नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कोविड-19 संगठन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति अप्रैल 2020 यानी कोरोना संक्रमण की शुरुआत में हुई थी। इसके बाद संक्रमण के फैलने के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति को बढ़ा दिया गया। 8 महीने से निरंतर काम करने के बाद कहना है कि नवंबर माह में सरकार द्वारा और एएनएम को पद से हटा दिया गया, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उनकी मांग है कि हटाए गए कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जाए। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हम कोविड-19 स्टाफ हैं जो अनवरत 7 मंथों से काम कर रहे हैं यहाँ, और शिवराज सरकार ने नवंबर 30 को हमको टर्मिनेट कर दिया है। हम अपनी नियमितीकरण और हमको पुनः कार्य में वापस रखा जाए, इन मांगों को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और हमारे टोटल प्रदेश के 6112 कर्मचारी अन्य जिलों में अनवरत अनशन पे बैठे हैं। और अभी कल नीलम पार्क भोपाल में हम विशाल रैली के साथ भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। पूर्व में भी आप लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा था, क्या कोई सभी विधायकों को, लगभग बीजेपी कांग्रेस के सभी विधायकों को, शासन प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया था और माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने तो यहाँ तक कहा था कि आपका 3 महीने का एक्सटेंशन होगा मार्च तक, लेकिन उनके आश्वासन के दूसरे दिन ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हमें पुनः कार्य पे रखा जाए और नियमित किया जाए। क्या काम करते थे आप लोग? हम कोविड स्टाफ हैं। कोरोना के समय में जैसे लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और एएनएम हैं, जिसमें से स्टाफ एएनएम और फार्मासिस्ट का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। हर जिलों में मात्र फार्मासिस्ट को 1 पोस्ट दी गई है, बाकी एएनएम का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। जिले से अपन कितने लोग रहे जो जिले में टोटल हम लोग 64 लोग थे, 18 डॉक्टर थे, 14 स्टाफ नर्स थे, 11 फार्मासिस्ट और 16 एएनएम, 5 एलटी थे। भोपाल स्तर से कोई मिला नहीं आप लोग कमेटी? भोपाल स्तर में हमने प्रभुनाथ चौधरी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री जी 2 महीने से हमें समय नहीं दे पा रहे हैं और हम यहाँ अपने विधानसभा के विधायकों से मिले, जिसमें से कुछ विधायक हमारे पक्ष में थे, कुछ विधायकों की प्रतिक्रिया बहुत ही खराब थी। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करें? अगर मांगे नहीं पूरी होती तो हम अनवरत भूख हड़ताल में बैठेंगे। शुभ नाम आपका? ओमकार पटेल, फार्मासिस्ट, कोविड स्टाफ। रीवा जिले से फेसबुक पर दोस्ती कर युवती के साथ बलात्कार करने का मामला उजागर हुआ है। मामला सुहागी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की फेसबुक में सुनील तिवारी नाम के युवक से दोस्ती हुई। आरोपी से फेसबुक में चैट करता था और उसने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। आरोपी अक्सर युवती को मिलने के लिए बुलाया करता था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जब युवती आरोपी से मिलने पहुंची तो उसने युवती के साथ बलात्कार किया। बता दें कि युवक ने पीड़ित युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने की बात कही और उसके साथ शारीरिक शोषण कर शादी से इनकार कर दिया और फरार हो गया। पूरे मामले की शिकायत युवती ने थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस कार्यवाही करने की बात कह रही है। एक लड़की और एक लड़के में फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती में आगे कुछ प्रेम में बदला, उसके बाद उनका आपस में संबंध हुआ। उसी के आधार पर उसने रिपोर्ट किया कि उसने मुझसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया है। इस पर मामला कायम कर भी सूचना दिया गया। आरोपी पकड़ गए? नहीं, आरोपी नहीं पकड़ा गया।
सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटहा की रहने वाली महिला बीते दिनों से लापता हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक गुमशुदा महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। महिला के बेटे नीरज यादव ने द्वारा बताया गया है कि उनकी मां 29 नवंबर की रात से गायब हुई हैं, जिनका अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों द्वारा उन्हें महिला को ढूंढने का भरसक प्रयास किया गया। महिला की उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के द्वारा सगरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा परिजनों के संदेह पर ग्राम इटहा में घर के पास बीहर नदी में डूबने की आशंका जताई गई थी, जिसमें गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम है नीरज यादव, मेरी माँ है रामकली यादव नाम है उसका। कल शाम को 9:40 के बाद 9:40 में उसको खाना दिया गया। पापा मम्मी और सबको खाना दी वो, तो मम्मी खाना नहीं खाई। मम्मी बोली कि मैं 5 मिनट से आती हूँ बाहर से, फिर खाऊंगी। और वो टार्च ली, फाल ऑलरेडी ओढ़े थी, साल ली और टार्च ली, बाहर साइड निकल आई। बाहर साइड जब से निकली है तब से अभी तक पता नहीं चला। अपन 15 से 20 मिनट में उसको खोजने लगे कि आखिर 15-20 मिनट हो गया, बाहर से अभी तक नहीं आई। तो गांव में रिश्तेदारों से सभी से संपर्क किया आपने? बाकी सभी से संपर्क किए, अपने गांव में ढूंढवाए, रिश्तेदारों से संपर्क किए, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा उसका। थाने में शिकायत आप कब दर्ज कराए? थाने में शिकायत मैं दर्ज कराया हूँ, 7:30 बजे मैं पहुँचा हूँ वहाँ। वहाँ कोई नहीं था। कम से कम हमको 1.5 घंटे वहाँ बैठाए रखे। 1.5 घंटे क्या, कम से कम 4 घंटे। मैं 11 बजे वहाँ से आया थाने से। तो अभी आप संदेह है किसी के ऊपर? कुछ नहीं, किसी से? कि हमारा विवाद किसी से नहीं है पुराना, ना कुछ है। अब बस इस संदेह के आधार पर हम लोग अब नदी में गोताखोरों द्वारा उसका सर्च ऑपरेशन चालू करवा रहे हैं। क्या नाम था माता जी का? रामकली यादव। आपका नाम क्या है? नीरज यादव। क्या उम्र रही होगी माता जी की? माता जी की उम्र रही लगभग 47 वर्ष। कौन सा गांव कहलाता है? ये इटहा गांव है, थाना सगरा। रीवा जिले के ग्राम पंचायत पथरौड़ा के निमगहना में एक पुत्र के द्वारा मां के साथ मिलकर पिता को जान से मारने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में रात तकरीबन 9 बजे के आसपास बेटे पुष्पराज कुशवाहा, जिसकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष की बताई जा रही है, मृतक की पत्नी पुष्पा देवी के साथ मिलकर रामनारायण कुशवाहा पिता शिवानंद कुशवाहा के ऊपर हमला किया गया। हमले में घायल व्यक्ति को सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जवा के डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को सीधा रीवा संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया और उपचार के दौरान रामनारायण कुशवाहा की मौत हो गई। चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरहा गांव में बारात में जा रहे बाइक सवार सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धारकुंडी थाना क्षेत्र के कारी गांव से मरहा आ रही थी बारात और खरहाई के पास बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवार बाइक सहित पुल के नीचे आ गिरे, जिसमें से सुनील साकेत एवं रजनीश साकेत की मौत हो गई, जबकि विपिन साकेत की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के मामा का कहना है कि घटना रात तकरीबन 9:30 बजे उस समय हुई जब बारात में कई वाहन मरहा गांव जा रहे थे, जिसमें से बाइक सवार तीनों युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और दोनों ही मृतकों के शव को पीएम पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही अज्ञात वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। आज शहर में 1 दिसंबर 2020 यानी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सांकेतिक रैली का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में रैली निकाली गई। रैली स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सौजन्य से निकाली गई। रैली को सुबह 9:45 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा डॉक्टर ML गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर KP गुप्ता, डॉक्टर AK मिश्रा एवं डॉक्टर विकास सिंह, जिला नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर अनुराग शर्मा ने एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर सांकेतिक HIV एड्स जागरूकता रैली का शुभारंभ किया था। रैली जिला अस्पताल परिसर से ही प्रारंभ होकर 10:30 पर वापस लौट गई। तो ये थी आज की हमारी विंध्य की प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।